हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का हिंदुस्तान है। इसलिए वो अगर बोल रहा है कि उर्दू को हटाया जाए तो ये नामुमकिन है। उर्दू को कोई हटा नहीं सकता है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू नाम है तहज़ीब का, उर्दू नाम है तमद्दुन का। उर्दू अगर नहीं है तो तहज़ीब नहीं है। आप इसको समझिए। कोई मुख्यमंत्री अगर कहे कि उर्दू पढ़ने वाला कोई कुछ बता दे, वो उनकी उर्दू हमारी हिंदुस्तान की खालिश ज़ुबान है। उर्दू और हिंदी दोनों बहन है। इसको कोई भी सरकार, कोई भी नेता चाहे ख़त्म करने के लिए इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी को मिटाना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है तो वो उतना तरक्की करता है, उतना आगे बढ़ता है, वो उतना कामयाबी की ओर जाता है। उर्दू कतई ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की खालिश ज़ुबान है। बहुत ही अच्छा लगा सुदूर इलाका में, बेदवारी और पदमपुर के इलाका में इस तरह का स्कूल चलाना और चलना बहुत खुशी की बात है। आज जो प्रोग्राम देखा गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तकरीर, भाषण, इतना अच्छा लगा कि हमको तो हम लोग तो प्रोग्राम देखते रहते हैं। किशनगंज में कई प्रोग्राम हम लोग देखे, लेकिन इस तरह का हमको देखने को मौका नहीं मिला, ना मिला। इस आज पर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। हम जितना भी तारीफ़ असद बाबू का है करें वो कम होगा। एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, इस वक्त उर्दू को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं उर्दू का। उर्दू का क्यों विरोध करेंगे? योगी जी का कहना है कि उर्दू पढ़ाने वाले दरअसल कटमुल्ला पैदा कर रहे हैं। नहीं, गलत बयान। उनका ये व्यक्तिगत ये होगा, बयान होगा। मुझे नहीं लगता कि जनरल आदमी ऐसा बयान दिया होगा या देता होगा। और इस तरह का अगर बयान दिए हैं तो मैं उसका मैंने क्या खंडन करता हूँ। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का हिंदुस्तान है। इसलिए वो अगर बोल रहा है कि उर्दू को हटाया जाए तो ये नामुमकिन है। उर्दू को कोई हटा नहीं सकता है। इलाके के लोगों के लिए क्या संदेश है स्कूल के बारे में? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है असद बाबू का। अगर शिक्षा को लेकर अगर आर्थिक उसका कमज़ोर है, फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, किशनगंज में नहीं पढ़ा पाते हैं, बहादुरगंज में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो कम खर्च में यहाँ आपको बेदवारी असद मॉडल स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं तमाम लोगों को कि अगल बगल के जितने भी गाँव हैं आप यहाँ पढ़ाएँ। और मुझे लगता है कि टाउन से, किशनगंज से, सिलीगुड़ी से, बहादुरगंज से यहाँ अच्छा पढ़ाई होती है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों को पढ़ाएं। सबसे पहले बात तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप कोचा धामन से चल के यहाँ के बच्चों के प्रोग्राम को सुने और उसको सराहे। आपको भी मुबारकबाद है। और यहाँ के बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है तो उस प्रोग्राम के पीछे बड़ी मेहनत है, जो असतज़ा यहाँ उन्होंने मेहनत करके बच्चों को तैयार किया है। तो असद मॉडल स्कूल के तमाम टीचर्स को, गार्जियन को हम मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देते हैं कि वो ये बच्चों को यहाँ भेज करके इतना शानदार प्रोग्राम किया है। तो हम बच्चों को भी मुबारकबाद देते हैं और गार्जियन को भी मुबारकबाद देते हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू नाम है तहज़ीब का, उर्दू नाम है तमद्दुन का। उर्दू अगर नहीं है तो तहज़ीब नहीं है। आप इसको समझिए। कोई मुख्यमंत्री अगर कहे कि उर्दू पढ़ने वाला कोई कुछ बता दे, वो उनकी हमें ताना देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। उर्दू एक तहजीबी ज़बान है, इसको हम अपनाए रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें उर्दू से अलग नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले निहाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने दूर से चल करके हमारे बेतबारी पदमपुर असद मॉडल स्कूल के आज के एजुकेशनल सेमिनार वो कल्चरल प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। आज हमारे बच्चों का एजुकेशनल सेमिनार और कल्चरल प्रोग्राम है, यानी एनुअल फंक्शन के तौर पे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम गार्जियनों से यही कहूँगा कि पिछले कई साल यानी तकरीबन 2014 से मैं तालीमी मैदान पे काम करना आगाज़ किया। 2014 से मैं तालीमी कई इदारे चलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से, और आप तमाम गार्जियनों से गुजारिश है कि इसी तरह से अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना सहयोग मुझे देते रहें, मेरा हौसला अफजाई करते रहें।
ये असद मोरल स्कूल 2019 को मैंने यहाँ कायम किया है। 2019 से लेकर अब तक कई बच्चे यहाँ से निकलकर अलग अलग नवोदय में, इस बार जो अल्पसंख्यक विद्यालय ढेरामारी और दरभंगा में, जिसमें से हमारे 6 बच्चा 8 क्लास का एग्ज़ाम दिया था, कंपटीशन टेस्ट में शामिल हुआ था, उसमें 4 बच्चा क्वालिफाइड कर गया माशाल्लाह। ये हमारे असद मोरल स्कूल का ये कामयाबी है। और यहाँ के बच्चे, असद मोरल स्कूल के बच्चे यानी हमारे स्टूडेंट्स आज दिल्ली में यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा है, कई टीचर बन गए, कई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई अलीगढ़ में है, कोई जामिया में है। यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरा कामयाबी है जो मैंने एक तालीमी मिशन को लेकर के 2014 से जब मैं दिल्ली रिटर्न हुआ तब से मैं तालीमी फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और गदगद हूँ कि मेरा जो मिशन था तालीमी मिशन, मैं उस पर कामयाब होते मैं कामयाब हो रहा हूँ और मुझे कामयाबी होते हुए नज़र दिख रहा है कि हमारे बच्चे इलाके के आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन का पैटर्न क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एजुकेशन NCERT पैटर्न से हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं असद मोरल स्कूल में। नर्सरी टू 3 हमारा CBSE पैटर्न है, 3 to अप हम बिहार बोर्ड को यहाँ फॉलो करते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके 9th में जाकर के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और माशाल्लाह यहाँ से जो भी बच्चे जाकर के 10th 11th में 10th में जो लोग 9th में एडमिशन होता है फिर जाके वो लोग में, क्योंकि हमारा यहाँ ये असद मोरल स्कूल 8 क्लास तक रजिस्टर्ड है, यूडाइज भी है, हमारा रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार से मिला हुआ है, तो हमारे बच्चे 8 तक आते हैं, 9th में किसी और स्कूल में चले आते हैं। इस वक्त उर्दू को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, क्या आपके यहाँ उर्दू की तालीम होती है? जी सर, मेरे यहाँ उर्दू, अरबी, संस्कृत, सर अभी आप यहाँ जब मौजूद थे आप देख भी रहे थे कि हमारे बच्चे यहाँ कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, नाते पाक पढ़ रहे हैं, तो साथ में भजन और हनुमान चालीसा भी इसी प्रोग्राम में आपने सुना। तो हम यहाँ बच्चों को हर तरीके की एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ हर मजहब के, हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म से हमारे टीचर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, हर तबके के टीचर हमारे असद मोरल। लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर उर्दू को ख़त्म करने की जो पहल की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये उर्दू हमारी हिंदुस्तान की खालिश ज़ुबान है। उर्दू और हिंदी दोनों बहन है। इसको कोई भी सरकार, कोई भी नेता चाहे ख़त्म करने के लिए इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी को मिटाना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है तो वो उतना तरक्की करता है, उतना आगे बढ़ता है, वो उतना कामयाबी की ओर जाता है। उर्दू कतई ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की खालिश जुबान है। सर, स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो है रिलैक्सेशन देते हैं? जी बिल्कुल, 50+ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे अनाथ यतीम बच्चे हैं जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ। और हमारे यहाँ बहुत कम 500-400 ट्यूशन फ़ी है, कन्वेंस लेके बहुत कम, यानी बहुत कम फ़ी में हम यहाँ बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और माशाल्लाह अब हमारे बच्चों को अभी और प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है सर, आप देखेंगे आगे, यकीनन आप गदगद हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, माशरे के लोगों के लिए क्या मैसेज? माशरे के लोगों से यही पैगाम है मेरी कि आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराएं, तालीम को मजबूत हथियार बनाकर अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको बेहतरीन और मयारी तालीम दें। इंशाअल्लाह तालीम के बुनियाद पे आपका बच्चा फर्श से अर्श तक पहुँचेगा और इस दुनिया में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त तालीम की बुनियाद पर ज़रूर बनाएगा। आप अपने बच्चों को तालीम दें, सारी चीज़ों को फ़ौक़ियत कर दें, सारी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ अपने बच्चों को तालीम, एजुकेशन, शिक्षा दे दें। इंशाअल्लाह मुझे भरपूर यकीन और भरोसा है और मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को तालीम दे देंगे, यकीनन वो हवा में, आसमान में ज़रूर आसमान का सैर करेगा।